नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मकर राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथा भाव हमारे जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है। आप जीवन में सुखों की अनुभूति, सुखों का अनुभव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अभी यहाँ पर मकर राशि का राहु है। हालांकि मकर राशि शनि की अग्रेसिव राशि मानी जाती है और राहु इस राशि में शनि का सपोर्ट पा लेते हैं। लेकिन ये जो विषय है यहाँ पर, ये विषय अग्रेशन है। अब यही सेम नंबर दशम भाव में होता तो हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। अभी जहाँ तक बात हमारे मटेरियल गेन संबंधी है, भवन संबंधी है, उसको तो हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन हमारी माँ के साथ हमारे संबंधों को खराब करता है। हमारी माँ एग्रेसिव है और राहु की तरह उनको क्रोध भी जल्दी आता है। इस कारण से जातक के साथ उनकी दूरी बन जाएगी। क्लियर हो गया। शनि अगर बहुत मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड करके यहाँ आ जाते हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज ज़रूर कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव राशि मानी जाती है। मकर राशि आपको पता है ये कमांडर की सबसे फेवरेट राशि है। जो सेनापति को प्रिय है वो तो वहाँ तो जंग, युद्ध, इस प्रकार की बातें होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार की बातें आपके माँ से निकलती दिखाई देती हैं आपको। तो माँ से कष्ट जातक को होता है। और 10 नंबर एक टेक्निकल लाइन की बात करता है, वर्सेटाइल लाइन की बात। भवन की बात करें तो भवन में आपने काफ़ी ज़्यादा आधुनिक सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया है और राहु इन सब चीज़ों में माहिर है, पारंगत है। तो आप अपने भवन को अच्छा निश्चित रूप से बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार के गैजेट्स को अरेंज कर पाना आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात करते हैं आपके बौद्धिक स्तर की, आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है या आपकी लर्निंग एबिलिटी है, काफ़ी हद तक वो मटेरियल गेन को लेकर है। आप भाई जैसे चतुर्थ भाव, अगर इसमें कोई आध्यात्मिक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आध्यात्मिक ग्रह बैठे हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक विषयों में भी अच्छा पारंगत होता है, क्योंकि हमारे लर्निंग इंटरेस्ट को बताता है। ऐसा आदमी को किसी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, गैजेट्स, जीपीएस, नेविगेशन, इसमें एक्सपर्ट होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग इंटरेस्ट को बताता है। शनि अगर कमज़ोर होता है तो राहु यहाँ पर हृदय संबंधी विकार दे सकता है। ज़्यादा स्मोकिंग करने से फेफड़ों में समस्या आ सकती है। लेकिन अगर शनि पीड़ित नहीं है तो बहुत कम संभावना है चतुर्थ भाव के कमज़ोर होने की। क्लियर हो गया। कब ऐसा हो सकता है? जब मंगल यहां पर उच्च का होकर बैठते तो एक द्वंद्व चल जाता है। उच्च का है, राहु यहां बैठा हुआ है। इस कंडीशन में आदमी को कहीं ना कहीं चेस्ट संबंधी दिक्कतें, हृदय संबंधी दिक्कतें होती है, लेकिन वो उससे हार मानने वाला या परिस्थितियां एकदम खराब हो जाए कि भाई इसके लिए हम ऑपरेशन के लिए समय नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि राहु तो इन सब चीज़ों में पारंगत है, माहिर है इन चीज़ों का। तो आपको भी जीवन में इन सारी चीज़ों का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कभी पेस मेकर डालने की आवश्यकता पड़ी हृदय में, तो निश्चित रूप से समय अनुसार आप पेस मेकर डाल लेंगे और सुचारू रूप से आपका हृदय चलता रहेगा। यानी अगर कभी कोई प्लैनेट यहाँ पर द्वंद्व भी करते हैं, तभी भी राहु आपको उस विषय को बचा लेता है, चाहे गैजेट के सपोर्ट की मदद से बचाए। हृदय को, फेफड़े को उचित आपको ट्रीटमेंट, मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। और जहाँ तक, लेकिन ये जातक सिर्फ अपने लिए ही कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा है। घर की जहाँ तक बात करते, इनके घर में दूसरे व्यक्ति को शांति मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति इनके घर में जाता है, बड़ा अपने आप को अशांत सा महसूस करता है। क्लियर हो गया। और चतुर्थ भाव हमारे वाहन की बात करता है, तो ये जातक का वाहन भी दूसरों से डिफरेंट बनाने का प्रयास करता है।
घर को एक अलग वेस्टर्नाइज लुक देने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? फिर यहां से दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु की अष्टम भाव में पड़ रही है। वृष राशि है और लग्नेश भी है शुक्र। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में, निश्चित रूप से आदमी को अकल्ट की तरफ अच्छा इंटरेस्ट होता है, यानी गुप्त साधनाएं, गुप्त विद्या। और राहु की उच्च दृष्टि ये बताती है कि आदमी तामसिक साधनाओं पर भी विजय पाने में कामयाब हो जाता है। बहुत उसका इंटरेस्ट रहता है कि भाई किसी को मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, किसी को सम्मोहित कर लूं तो क्या होगा। ये सब चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं। ये जितना भी ये माया जाल, इस प्रकार की ये सब चीज़ें, क्योंकि ईश्वरीय भक्ति में लगना तो ये सात्विक है, लेकिन ये एक राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं तामसिक विद्याओं की तरफ अग्रसर होना, तामसिक छुपी विद्याओं की तरफ अग्रसर होना, ये किसी के मृत्यु से होने वाले आय की भी बात करता है, क्योंकि यहाँ पर राहु की अच्छी दृष्टि है। ऐसे लोगों को डेथ इंश्योरेंस अपने नाम पर भी, अपने घर वालों के नाम पर भी जरूर कराना चाहिए। क्लियर हो गया? और राहु की दृष्टि उम्र को कमजोर नहीं करेगी, उम्र उल्टा बढ़ेगी, क्योंकि इस राशि में राहु उच्च के होते हैं। क्लियर? और आदमी अपने जीवन में जो लैंगिक सुख है उसके चरम को पाना चाहता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल, कोई इस प्रकार की चीज़ें भी इन्वॉल्व करना चाहता है, मतलब अपने सुख को बढ़ाना चाहता है, अपने लैंगिक सुख को, सेक्सुअल ऑर्गन के सुखों को बढ़ाने के लिए कोई इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट भी मदद वो लेता है। ये दिखाई देता है राहु की दृष्टि। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9 ये दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी। आदमी व्यय करने लायक धन अच्छा जोड़ लेता है। कन्या राशि का राहु दृष्टि अच्छी मानी जाती है। विदेशियों के साथ जहां वो रहता है, माने उसका जो पैतृक जगह है, उससे दूरस्थ स्थानों के लोगों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये फॉरेन लैंड की बात करता है। और राहु की यहां दृष्टि, आप क्योंकि इस भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, इस भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, निश्चित रूप से ये बात तय होगी कि आप कहीं ना कहीं इस प्रकार की तमस तांत्रिक साधनाओं में आप कोई ना कोई उपलब्धि पा लेंगे। हालांकि देखिए, है तो सब ईश्वर का ही रूप, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसी हो, चाहे तामसिक हो। कई लोग तमस के बाद भी जीवन में, मतलब जो चीज़ हासिल करते हैं उसका सदुपयोग कर लेते हैं। ध्यान रखिए, जैसे इस कुंडली में राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, कोई बात नहीं, बृहस्पति अगर यहां उच्च का होकर बैठ जाता है तो एक तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई राहु पर। क्लियर हो गया? तो फिर राहु का जो तमस वाला इंटरेस्ट है, तमस से कोई चीज हासिल करने के बाद भी जीवन में जो सच्चाई है उसका साथ नहीं छोड़ेगा वो। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम तपस्या करते हैं और हमारा जो साधना है वो कोई तामसिक रूप से होती है, लेकिन उसका सदुपयोग करते हैं हम समाज के लिए। वो तब होगा जब, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, राहु और केतु का, ये किसी भी प्लैनेट का जो पापी ग्रह हैं, उनके बुरे प्रभाव के नेगेटिव इंपैक्ट को आप जीवन में खत्म होता देखना चाहते हैं तो बृहस्पति और शुक्र को निर्दोष होकर, बलि होकर बैठना चाहिए। क्लियर हो गया? या पहला, 5वां और 9वें भाव का स्वामी स्वग्रही हो, यह कुंडली में कम से कम 10 राजयोग, धन योग बन रहे हो। क्लियर? तो कुल मिला के एक मां वाला संबंध जो है वो खराब हो गया। बाकी यहां पर अपने अपने विचार से देखा, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया, कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी में गलत नहीं होती है। आपने वैसी कल्पना की है इसलिए जीवन आपका वैसा बनने लग जाता है। कहते हैं सर हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने तय किया है वो जीवन मुझे लेना है। क्लियर? तो कभी गंभीरता से विचार करेंगे आप तो जीवन में जो भी आपके नात, रिश्तेदार, पिता, माता का सुख वैसा है, वो सब आपने तय किया है। और उसको कैसे बदला जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है, अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी मेडिटेशन। क्लियर हो गया?
याद रखिए, जब मैं मेडिटेशन कहता हूँ तो मेडिटेशन ही है, इसका अर्थ कोई व्यायाम नहीं है। मेडिटेशन एक अलग चीज़ है, वो आप लोग, वो तो सबको करना चाहिए निश्चित रूप से। जीवन की प्रोग्रामिंग बदलने की ताकत सिर्फ अष्टम भाव में है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कुंडली बदल जाएगी, कुंडली नहीं बदलेगी, लेकिन व्यक्ति का हर वस्तु को देखने का अगर नजरिया बदल गया तो जिसको हो सकता है आज वो दुख समझ रहा है, कल उसको एक एडवांटेज समझने लग जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।